दोनों हाथ जेब में जो डाल के हैं डोलते तो लगते हैं हिंद के नवाब जैसे लड़के। नयनों को देखो तो शराब जैसे लड़के और दिल को देखो तो किताब जैसे लड़के। ये पल पल जीवन है अनमोल, वक्त रहा है सांसें तोल, डोली होगी एक दिन बिना कहारों के, हम है राही प्यार भरे बाजारों के। नमस्कार, मैं हूं श्रेया। आप देख रहे हैं परख न्यूज और इस वक्त हमारी मौजूदगी मलिहाबाद के आरएम लॉन में है और आज पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी के जन्मदिन के अवसर पर यहां पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बता दें कि ये कवि सम्मेलन जो है वो नशा मुक्ति को लेकर, युवाओं के उत्थान को लेकर इस कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां पर कवि के माध्यम से, कवियों के माध्यम से, शेरो शायरी के माध्यम से आज नशा मुक्ति को लेकर संदेश दिए जाएंगे। क्या कुछ खास होने वाला है इस जन्मदिन के पावन अवसर पर, वो भी हम आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। भैया और हमारे बीच में जिले के पूर्व बता दें कि कौशल किशोर का जो लोगों के प्रति एक अटैचमेंट कह सकते हैं, एक जुड़ाव कह सकते हैं, वो बहुत ज्यादा है। तो आज आरएम लॉन में इनके जो समर्थक थे, इनके जो चाहने वाले थे, उनके द्वारा आज ये इनके जन्मदिन का जो अवसर है वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की खाने की भी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं, भीड़ की भी कमी नहीं है क्योंकि उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। साथ ही मैं आपको बता दें कि मेवे का एक केक काटा गया है जो माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी के द्वारा काटा गया और साथ ही उन्हें तौला भी गया है, फूलों की एक तराजू में बिठा के उन्हें तौलाया भी गया है। और आगे क्या कुछ खास होने वाला है वो भी हम जानेंगे, तो बने रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ शशि श्रेया जी है जो श्रृंगार रस से अपनी कविताओं को कहती हैं, तो हम उनसे जानेंगे। आज नशा मुक्ति के उपलक्ष्य में यहाँ पर आज कौशल किशोर जी के जन्मदिवस के अवसर पर नशा मुक्ति को लेकर एक ये प्रोग्राम कराया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, नशा मुक्ति आंदोलन जो कौशल किशोर जी ने छेड़ा ये आवश्यक है और आज के युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। यहाँ पर अपनी एक शाब्दिक उपस्थिति कविता के माध्यम से जब भी कोई विचार रखा जाता है तो देश में बहुत तेजी से बढ़ता है। आज जब भी देश को नई दिशा देने का काम हुआ है वो हम लोगों ने किया है। तो आज हम इस जन्मदिन के विशेष शुभ अवसर पे उपस्थित कोशिश करेंगे कि नशा मुक्ति का जो लेकर चल रहे हैं उसमें हम शब्दों से। और आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो यूथ है जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा नशे की ओर बढ़ रहा है? देखिए, यूथ को मेरी तरफ से यही संदेश है कि नशा करना है तो सफलता का करिए, नशा करना है तो प्रेम का करिए। ऐसे नशे की कोई आवश्यकता नहीं है, करने का कोई मतलब नहीं है जो आपके जीवन को खत्म करे, आपको आपकी अपनी सदैव करे। तो नशा करना ही है तो सफलता का करिए, नशा करना है तो आप ऐसी नशा करिए जो आपको भक्ति की तरफ लेकर जाए, जो आपको प्रेम की तरफ लेकर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सर, नशे को लेकर आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कौशल किशोर जी सालों से इसको लेकर मुहिम चला। नशा होना चाहिए, सबको होना चाहिए, लेकिन ये जो मादक पदार्थों का सेवन है ये गलत है। नशा होना चाहिए सफलता का, नशा होना चाहिए अच्छी पढ़ाई का, अच्छे कैरियर का नशा होना चाहिए। हमारे युवा आज जो स्मैक में, बीड़ी में, सिगरेट में फंस जा रहे हैं, शराब में आज तो भीड़ लगती, शाम को लाइन लगती है। तो मैं निवेदन करूंगा कौशल किशोर जी का मुहिम ये बहुत ही पावन मुहिम है कि हम इन नशों से मुक्त होकर के ऐसे नशे करें जिससे जीवन और मानवता का। बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात कह दी है आपने। और क्या कुछ
मैसेज देना चाहेंगे आज अपने कविताओं के माध्यम से? आप एक कवि हैं। देखिए, जीवन बहुत अनमोल है और इस अनमोल जीवन का सही सदुपयोग करना चाहिए। पल पल जीवन है अनमोल, वक्त रहा है सांसें तोल, डोली होगी एक दिन बिना कहारों के, हम है राहे प्यार भरे बाजारों के। तो हम सब प्यार के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, तो हम लोगों में प्यार बांटे, नशा ना बांटे, बस यही हमारा सबसे आग्रह है जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं। एक कविता हो जाए छोटी सी में। देखिए, सबसे ज्यादा तो मैंने पुरुषों पर लिखा है और यहाँ पर नशा मुक्ति का आंदोलन छेड़ा गया है, तो कहा भी गया है कि ज्यादातर नशे की चपेट में हुआ है। क्यों बात? लेकिन हम उन युवाओं से कहना चाहते हैं कि आप में ना जिस तरह के फूल हमारे समक्ष रखे हैं, आप में वैसे गुण हैं। तो प्रेम और मोहब्बत का नशा जब आप पर छाता है, तो मुझे लगता है ये दुनिया, ये सृष्टि आपको बहुत सुंदर लगने लग जाती है। मेरी बहुत ही चर्चित पंक्तियां हैं, वो युवाओं तक, आपके दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। चप्पल नयन मुक्त मंगल बैंक सम, रतियों में खुलते हैं ख्वाब जैसे लड़के, जिम्मेदारियों के कंटकों में है घिरे परंतु खुशबू बिखेरते गुलाब जैसे लड़के। दोनों हाथ जेब में जो डाल के हैं बोलते तो लगते हैं हिंद के नवाब जैसे लड़के। नयनों को देखो तो शराब जैसे लड़के, दिल को देखो तो किताब जैसे लड़के। नशा प्रेम का होगा, नशा सफलता का होगा, तो मुझे लगता है सृष्टि और खूबसूरत। बहुत अच्छी बात कही है मैम ने और सर ने भी कि नशा अगर करना ही है तो प्रेम का करो, सफलता का करो, पर नशे से दूर रहो। आगे और भी लोगों से हम जानेंगे कि उनकी क्या कुछ राय है इसको लेकर, तो बने रहिए हमारे साथ। पारक महासंघ के राष्ट्रीय सचिव कुमार अरुण प्रताप सिंह की मौजूदगी है। सर, आज कौशल किशोर जी के जन्मदिवस के अवसर पर नशा मुक्ति को लेकर एक बार फिर से कार्यक्रम किया जा रहा है, लगातार किए जाते हैं, क्या कुछ कहेंगे इसमें? आज हमारे अग्रज श्री कौशल किशोर जी का जन्मदिन है। हम लोग पूरे हिंदुस्तान में नशा मुक्त अभियान के तहत उनका जन्मदिन मना रहे हैं। हम लोगों का संकल्प है कि पूरा देश का जो युवा है वो नशा मुक्त हो और कोई भी शराब और नशा न करे, और इसी पर्पज से हम लोग पूरे देश में जश्न के साथ, हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुसूचित जाति से क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ अभी आशु जी, कौशल किशोर जी के छोटे पुत्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे, आपके जो पिता हैं कौशल किशोर जी, जो कि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, लगातार युवाओं के लिए मुहिम चलाते हैं, नशा मुक्ति की मुहिम, कितना फायदा हुआ है? और आज भी उनके जन्मदिवस के पावन अवसर पर एक बार फिर से कवियों के माध्यम से ये लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि नशा एक गलत चीज है। आप क्या कुछ कहेंगे? आप खुद युवा हैं। आज आदरणीय पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी पिताश्री जी का जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस के अवसर पे हम लोग राष्ट्रीय कवि सम्मेलन करा रहे हैं। और आज का दिन जो है वो हमने नशा मुक्त कौशल दिवस के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं और सभी राष्ट्रीय कवियों को बुला करके हम जो युवा पीढ़ी है उसको एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप नशा नहीं करेंगे तो हमारे जिस तरीके से देश के कवि हैं वो पूरी दुनिया में जाकर के डंका बजाने का देश का काम कर रहे हैं, तो हमको पढ़ लिख करके एक अच्छी जिंदगी जीनी है और एक अच्छा मोटिव बना करके जीवन में चलना है। जिस तरीके कवि अपने देश का नाम रोशन करने का कर रहे हैं उस तरीके हम भी करने का काम करें। इसलिए आज ये नशा मुक्त कौशल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नशा मुक्त कौशल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन जैसे कि आप खुद एक यूथ हैं, जब आपके पिताजी ने इस चीज के बारे में सोचा, ये एक मुहिम लेकर आए, तो आप और आपके साथी जो एक युवा के रूप में इस चीज को किस तरह से देख रहे हैं? ये नशा मुक्त अभियान जो है ये हम लोगों ने संकल्प लिया कि आने वाली जितनी पीढ़ी है पूरे देश की जो पीढ़ी है, हमको उसको बचाने का काम करना है। क्योंकि हमें अपने देश को, अगर जो मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हम 2047 तक विश्व गुरु बनाएंगे, तो हमको अपनी पीढ़ी को पहले नशा मुक्त बनाना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी जब नशा मुक्त होगी तो निश्चित रूप से 2047 तक हम अपने देश को विश्व गुरु बना सकते हैं और अपने देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम। नशा का जो मुद्दा है ये संसद तक उठाया जा चुका है, क्या कुछ आगे होगा इसमें? नहीं, बिल्कुल इसमें होगा, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि अभी जो है तमिलनाडु की सरकार ने अपने प्रदेश में पूरी तरीके से टोबैको और सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू पूरा बैन कर दिया गया। उसी तरीके से केंद्र सरकार भी ये निर्णय लेने वाली है। हो सकता है कि 26 में ही ये निर्णय ले ले, पूरे देश में टोबैको ले लिया, आप तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू सब बैन कर देगी। और निश्चित रूप से ये जब बंद होगा तो हमारा देश देखेगा
एक अलग ही दुनिया की उसमें जो है लिखा जाएगा इतिहास में कि हमारा देश सबसे अच्छा और विश्वगुरु देश बनने का है। आशु जी, आप एक यूथ हैं, बीइंग अ यूथ, आप यूथ को मैसेज दे दीजिए। मेरा पूरे देश के जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी हमारी आने वाली पीढ़ी है, मेरा उनसे सबसे आग्रह है कि आप अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का नशा मत करिए, क्योंकि नशा जीवन खराब करता है, परिवार खराब करता है, नस्ल खराब करता है और पूरे देश को खराब करने का काम करता है। तो आप कभी भी अपने जीवन में नशा ना करने का संकल्प लीजिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाइए, अपने देश को बढ़ाइए, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशु जी। इस वक्त हमारे किशोर के छोटे बेटे आशु जी की मौजूदगी थी, जिन्होंने नशे को लेकर आप सभी को चेताया है। तो मेरा भी आप सभी से अनुरोध है और कौशल किशोर जी के द्वारा जो ये एक मुहिम चलाई जा रही है कि नशा मुक्त हो भारत, तो भारत को अवश्य नशा मुक्त होना चाहिए। और यूथ को मेरा भी यही मैसेज है कि नशा एक ऐसी चीज है जो आपके परिवार को धीरे धीरे तोड़ता हुआ चला जाता है। तो आप सभी नशे से दूर रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए और देखते रहिए परख न्यूज। मैं थी आपके साथ श्रेया, कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ।